नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा इलाके में चर्चित राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। एएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया कि इस सनसनीखेज वारदात को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने अंजाम दिया था, जिसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि चोरों ने ज्वेलरी शॉप के बगल की दुकान में किराएदार बनकर रैकी की और फिर चोरी की। पकड़े गए आरोपी नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के रहने वाले हैं। गिरोह का मुख्य सरगना झारखंड का मकसूद और महाराष्ट्र का तनवीर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से 54 ग्राम सोना, 7.25 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 22 लाख रुपए है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। हालांकि गिरोह के 4 अन्य सदस्य अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस इस शातिर गिरोह तक पहुंचने में कामयाब रही। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई। आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई, जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो खबर खटीमा से। उत्तराखंड के खटीमा में आज भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्य चौक पर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर अंकिता हत्याकांड को लेकर झूठी राजनीति करने और भ्रम फैलाने का यहां पर आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन और बैनर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वह केवल आगामी चुनावों को देखते हुए संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अंकिता की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का काम बंद करे और यदि उनके पास कोई साक्ष्य है तो उसे न्यायालय में पेश करे। भाजपा ने चेतावनी दी कि झूठे प्रदर्शनों के जरिए प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। कांग्रेसियों का पुतला फूका हम लोगों ने, सभी महिलाओं ने, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी दिनों से कांग्रेस द्वारा जो लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, एक कहना चाहिए आडंबर जो वो लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि जो हमारी उत्तराखंड की बेटी है, उस अंकिता भंडारी की दिवंगत आत्मा को ये लोग जो बार बार उसका नाम उजागर करके उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसे कष्ट ना पहुंचाएं। और इनके पास अगर कोई साक्ष्य है तो ये जाकर के न्यायालय में देना। क्या न्यायालय से ये लोग बड़े हो गए हैं जो ये आज न्यायालय का आदेश नहीं मान रहे हैं? उर्मिला राठौर जो आरोप लगा रहे हैं, आप एक बात बताइए, अगर उनके पास कोई भी सबूत होता तो क्या वो सबूत वहाँ न्यायालय में पेश नहीं करेंगे? वो आपस में 2 मियाँ बीवी, वो बीवी है भी नहीं, और 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और किसी के लिए भी गाली बककर बात करें, उसके लिए कुछ भी बोलें, तो क्या वो सही हो जाएगा? किसी भी मायने में वो सही नहीं है। सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब कांग्रेस की चाल है और उनको कोई मुद्दा नहीं है उनके पास आने वाले आगामी चुनाव के लिए, तो वो हमारे उत्तराखंड की बेटी को बार बार इस बीच में खींच कर ला रहे हैं। कांग्रेसियों का पुतला फूका हम लोगों ने, सभी महिलाओं ने, क्योंकि आप देख रहे हैं काफी दिनों से कांग्रेस द्वारा जो खबर हरिद्वार से। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले में एक पहल बड़ी मांग ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि गंगा सभा के अध्यक्ष और हिंदुवादी नेता नितिन गौतम ने कुंभ क्षेत्र को पूरी तरीके से हिंदू क्षेत्र घोषित करने और वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की यहां पर मांग उठाई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नितिन गौतम ने कहा कि कुंभ जैसे महापर्व की धार्मिक पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में भी हरिद्वार नगर पालिका में गैर हिंदुओं के ठहरने और व्यापार को लेकर स्पष्ट नियम थे। इसी तर्ज पर सरकार को सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहिए। नितिन गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि सनातनी आस्था और
कुंभ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में ठोस और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षित और दिव्य कुंभ के लिए ये कदम उठाना समय की आवश्यकता है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये फैसला केवल और केवल गंगा सभा का नहीं है। मैं अनेकों संस्थाओं से जुड़ा हूं और इस हरिद्वार क्षेत्र के नहीं, पूरे राष्ट्र के, पूरे प्रदेश के, मैं हमेशा हिंदुओं के मुद्दों के लिए सजग रहा और अपनी आवाज उठाता रहा। मैं पिछले लगभग 3 दशकों से इस हिंदू समाज के मुद्दे, हिंदू क्षेत्रों के मुद्दे, हिंदू की समस्याओं के लिए मुखर रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का केवल और केवल यही उद्देश्य है। मैं उसी आधार पे आप सबके बीच में आया हूं। तो आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आज गंगा सभा के अध्यक्ष के नाते भी गंगा जी की सेवा का कार्य कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो आज हमें ऐसा लगा कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को संरक्षित, सुरक्षित, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रखने के लिए इस पूरे क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करना चाहिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वीआईपी नाम के कथित खुलासे के बाद कांग्रेस ने रुड़की की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। इसमें विधायक काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र जाति सहित सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि उर्मिला सनावर द्वारा किए गए खुलासे के बाद सरकार सच्चाई को दबाने का यहां पर प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने वीआईपी का नाम उजागर करो और सीबीआई जांच कराओ के यहां पर नारे लगाए। हरीश रावत ने यहां पर मांग की कि जिन रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं विधायकों ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच हुई थी, फिर कल एसआईटी ने सफाई भी दी है, लेकिन उस समय भी सामने आया था किसी वीआईपी का नाम, किसी कारणवश वो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों से निकलकर वीआईपी के नाम और वीवीआईपी के नाम आए हैं। तो उन वीआईपी, जो भी वीआईपी या वीवीआईपी हैं, उनकी जांच ईमानदारी से हो, उनको सजा मिले, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। देश में आक्रोश है और सभी लोग हम सीबीआई की जांच, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें वीआईपी और वीवीआईपी जितने लोग हैं उन सबके नाम उजागर हो सके और उनको सजा मिल सके। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूँगा। हमारी मांग, जरा सही इसमें गिर जा रहा है हाथ में, ये सब जरा दूर रखिएगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैं कुछ वीआईपी आने वाले हैं रिजॉर्ट में, उनको विशेष सेवा देने का काम करूं। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे जान का खतरा है, चंद घंटों में उसको मार दिया जाता है। और उस समय भी उत्तराखंड ने कहा कि तुम साक्ष्य नष्ट कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, आग लगा रहे हो, टीवी कैमरे तोड़ रहे हो और उस वीआईपी को जांच के दायरे में नहीं ला रहे हो। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने भी कहा कि आज के समय में भाजपा की स्थिति हो गई है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं, उनको तो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई उनकी सरकार के रहते बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम सवाल सरकार पर खड़े हैं। वो वीआईपी कौन है जिसके लिए विशेष सर्विसेज के लिए बहन अंकिता भंडारी को उन्होंने दबाव बनाया। जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई
जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हल्द्वानी के पौष इलाके जज फार्म में आज दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना ने पूरे शहर को दहला दिया। भाजपा पार्षद और संगठन पदाधिकारी अमित विष्ट उर्फ चिंटू पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पार्षद अमित विष्ट ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नितिन लोहेनी नाम के युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया है। जो पुलिस है फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे के कारणों की जांच कर रही है और उसे हर एंगल से खंगाल रही है कि आखिर ये क्यों किया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मृतक के परिजनों का यहाँ पर बुरा रो रो कर हाल है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 16 के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। बाटा कॉलोनी और केसरी बिहार में पिछले कई वर्षों से नासूर बनी जल भराव की समस्या का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। महापौर विकास शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाला निर्माण के लिए अधिकारियों को तत्काल सर्वे के आदेश दिए हैं। रविवार को पार्षद प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महापौर के कैंप कार्यालय पहुंचा, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। स्थानीय लोगों ने कहा है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने से हल्की बारिश में भी जीना दुश्वार हो जाता है। महापौर ने तत्काल तहसीलदार को फोन कर सोमवार को ही क्षेत्र का मुआयना करने और एस्टीमेट तैयार करने का यहाँ पर कहा है। महापौर ने स्पष्ट किया कि बजट स्वीकृत कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ताकि जनता को गंदगी और बीमारी से निजात मिल सके। महापौर के इस त्वरित फैसले से कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर है। रुद्रपुर से सुख बसु की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व रोडवेज कर्मचारी रविंद्र मेहर ने मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने अपने जीवन काल में 100वीं बार रक्तदान कर पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। साल 1978 से रक्तदान की शुरुआत करने वाले रविंद्र मेहर एक कुशल खिलाड़ी भी है। टनकपुर रोडवेज से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वे लगातार असहाय और निर्धन परिवारों के लिए लगातार रक्तदाता बने हुए। हाल ही में लायंस क्लब और नारी शक्ति संस्थान की मौजूदगी में आयोजित शिविर के दौरान उन्होंने अपना 100वां यूनिट रक्तदान किया। रविंद्र मेहर का मानना है कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और अगर किसी के रक्त से किसी का जीवन बच जाए तो ये जीवन की सार्थकता है। उनकी इस उपलब्धि पर शासन प्रशासन पहले भी उन्हें कई बार सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी अपील की है कि वे इस नेक कार्य में आगे आए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।